सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2। प्रॉब्लम 3 करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो? टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, तो 1-1 मीटर दूर पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस टाइप की स्पोर्ट एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए। एंड 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। और AD के अलॉन्ग 100 फ्लावर पॉट रख दिए उन्होंने। ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर हो गया। मतलब हर एक फ्लावर पॉट के बीच में का डिस्टेंस 1 मीटर है, ऐसा बोल रहा है वो। तो एज शोन इन फिगर 7.12, जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा। तो निहारिका रन्स 1/4 दी डिस्टेंस AD। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस AD कितना है? ठीक है, तो डिस्टेंस AD कितना है? 100 फ्लावर पॉट्स इंटू 1 मीटर, क्योंकि हर फ्लावर पॉट 1-1 मीटर दूर पे रखा है। ठीक है, तो कितना हो गया? 100 मीटर। क्लियर है? तो वो बोल रहा है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो निहारिका ने, स्पेलिंग क्या है भाई इसकी? निहारिका। ओके, तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया? डी निहारिका बोल देते हैं उसको। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका इज 1/4 ऑफ AD। ठीक है, विच इज़ 1/4 ऑफ 100। तो 100 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? 25 मीटर। ठीक है, तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 25 मीटर। और कौन सी लाइन पे? सेकंड लाइन पे, मतलब इस लाइन पे। क्लियर है? दूसरा है एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और उसके फ्लैग का कलर क्या है? ग्रीन। बाद में ऑन दी, ठीक है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन दी 8th लाइन। प्रीत कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत इज 1/5 ऑफ AD, विच इज़ 1/5 ऑफ 100। 100 डिवाइड बाई 5 इज 20 मीटर। ठीक है, तो प्रीत ने कवर किया डिस्टेंस 20 मीटर, निहारिका ने 25 मीटर, और उसने रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया वहाँ जाके। ठीक है, मतलब 8वीं लाइन पे कौन दौड़ रही है? प्रीत दौड़ रही है, और दूसरी लाइन पे दौड़ रही है निहारिका। निहारिका दौड़ के गई 25 मीटर तक। ठीक है, और प्रीत दौड़ के गई 20 मीटर तक। दोनों ने जाके झंडे गाड़ दिए, इसने हरा वाला गाड़ा है, इसने रेड वाला गाड़ा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? सिंपल है। सपोज XY एक्सिस बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये दो लाइन के बीच में गैप कितना है? 1 मीटर, उन्होंने ऊपर ही बोला था। ठीक है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, तो 2 और 8 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो 2 और 8 के बीच में डिस्टेंस है 6 मीटर। ठीक है, तो सपोज मैं ये बोल देता हूँ इसको AB। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया 2 जहाँ पे निहारिका है, ये एक पॉइंट हो गया जहाँ पे प्रीत है। ठीक है, ये 2 वाला पॉइंट, ये 8 वाला पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर्स। ठीक है, बिकॉज 1-1 मीटर के गैप पे है। तो यहाँ से निहारिका कहाँ तक दौड़ के गई? निहारिका गई दौड़ के 25 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 25 मीटर। और यहाँ से प्रीत कितना दौड़ के गई? प्रीत दौड़ के गई है 20 मीटर। तो ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस याद रख लो, 2 और 8। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P, इसको बोल देता हूँ Q। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 6 मीटर्स। P वाले लाइन पे दौड़ रही है निहारिका, Q पे दौड़ रही है प्रीत। इसने 25 मीटर कवर किया, इसने 20। तो अगर मैं इस पॉइंट को PQ हो गया, अगर मैं इसको R बोल दूँ, इसको S बोल दूँ। ठीक है, और R और S को ज्वाइन कर लूँ मैं,
अगर मैं ठीक से ज्वाइन करूँ, तो दिस इज़ आर, दिस इज़ एस, ठीक है। और अगर मैं एस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, कहाँ पे? हाँ, पी आर पे, ठीक है। एस से मैंने ड्रॉ करी परपेंडिकुलर पी आर पे, ये 25 मीटर ऑलरेडी था। पूरा आर एस वाला जो डिस्टेंस है ये था हमारा 25 मीटर, ठीक है। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, पी क्यू आर एस हो गया, इसको बोल देते हैं टी, ठीक है। तो एस टी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी कहाँ पे? पी आर पे, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है क्लियरली, ये 20 मीटर था तो ये भी कितना होगा? पी टी कितना होगा? एस क्यू इज इक्वल टू पी टी हमारा हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। और हमारा पी आर कितना था? पी आर था 25 मीटर्स। तो यहाँ से आर टी कितना आएगा? आर टी आएगा हमारा पी आर कितना? पी आर को हम लिख सकते हैं पी टी प्लस आर टी, ठीक है। तो पी आर हो गया हमारा 25, पी टी कितना है? पी टी है हमारा 20 मीटर, ठीक है, प्लस आर टी। तो आर टी कितना आ जाएगा? आर टी आ जाएगा 5 मीटर्स, ठीक है। तो आर टी वाला डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। क्लैरिटी है इतनी? इसके बाद पी क्यू अगर हमारा 6 है, ठीक है, तो ये सारी लाइन्स मतलब पैरेलल है। तो पी क्यू अगर 6 है तो एस टी भी क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे। तो एस टी हो गया हमारा 6 मीटर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल आर टी एस एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर दैट इज आर एस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर, मतलब आर टी का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर। तो आर टी कितना है? आर टी है 5 मीटर तो 5 का स्क्वायर। एस टी कितना है? एस टी है 6 मीटर तो 6 का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। 25 प्लस 36 इज 56, 5 8 10 11 कैरी 1, तो इट इज 61, ठीक है। तो आर एस स्क्वायर आ गया 61। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट 61 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आर एस आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ 61, ठीक है। तो दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट ऑफ 61। ये मैंने क्या बोल दिया कि दोनों फ्लैग के बीच में का डिस्टेंस कितना है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाके झंडा गाड़ा था निहारिका ने, कौन सा वाला? हरा वाला। यहाँ पे जाके झंडा गाड़ा था प्रीत ने, हरा वाला, ठीक है। दोनों के बीच में का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है? दोनों के बीच में का डिस्टेंस है अंडर रूट 61, ठीक है, जो कि हमने निकाला है। तो आर एस इज इक्वल टू 61। तो अब तक तो सेक्शन फार्मूला का कहीं यूज़ नहीं हुआ, और ये वाली एक्सरसाइज पूरी बेस्ड है सेक्शन फार्मूला पे, ठीक है। मतलब आगे होने वाला है। तो क्या होने वाला है आगे? इफ़ रश्मिका हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag, ठीक है। दोनों का हाफ वे क्या हो जाएगा? दोनों का हाफ वे हो जाएगा ये वाला, ठीक है। मतलब जहाँ पे आर ने गाड़ा है झंडा, मतलब निहारिका ने गाड़ा है, और जहाँ प्रीत ने गाड़ा है, उन दोनों के मिड पॉइंट पे जाके उसको झंडा गाड़ना है। किसको? रश्मिका को। तो वो पूछ रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं आर के कोऑर्डिनेट क्या है। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को, अगर मैं इसको बोलूँ वाई एक्सिस और ए बी वाले डायरेक्शन को बोलूँ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा वाई, निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मतलब आर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? तो आर के एक्स कोऑर्डिनेट आएगा हमारा 2। क्यों आएगा 2? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट से आर का डिस्टेंस है 2, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, दिस इज़ 2, ठीक है। तो निहारिका का एक्स कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा 2, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट आएगा जितना उसने एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब जितना एक्स एक्सिस से उसकी हाइट है, ठीक है। तो कितनी है वो? 25, ठीक है। बिकॉज एक्स से मेज़र करेंगे निहारिका को तो 25 आएगा, क्लियर है। सिमिलरली एस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? एस का डिस्टेंस क्या है? वाई एक्सिस से एस का डिस्टेंस है 8, ठीक है, क्योंकि ये सारी लाइन 1 1 मीटर दूर है,
और वो 8वीं लाइन पे है, तो ये हो गया 8। एंड उसने उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो कि है 20 मीटर, ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से 20 मीटर के डिस्टेंस पे उसने झंडा गाड़ा है। तो ये हो गया 8,20 और ये हो गया 2,25। और बीच में कही है रश्मि का कौन कौन सा हो गया हमारा, PQRST हो गया, तो उसको बोल देंगे U, ठीक है। तो अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लूँ तो R हो गया हमारा जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,25, दूसरा हो गया हमारा S जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 8,20, और बीच में कही है रश्मि का जिसको बोल देते हैं U और उसके कोऑर्डिनेट है x, y। क्लियर है इतना? अभी वो पूछ रहे कि कहाँ पे उसने फ्लैग पोस्ट करना चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा जब हम उसके कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। क्यों, देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो अगर हमारा कोई पॉइंट है से x1, y1, ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट है x2, y2, ठीक है, तो इन दोनों को वो मिला के मैं लाइन बना दिया एक, ठीक है, और बीच में कोई एक पॉइंट है x, y, वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है m1, m2 के रेशियो में, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूँ A, इसको बोलूँ B, इसको बोलूँ C, तो C डिवाइड कर रहा है AB को इन रेशियो m1, m2, ठीक है, मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1, m2। मतलब ये जो AC वाली साइड है वो किस प्रोपोर्शन में होगी, सम m1 टाइम्स k होगा, और जो CB वाली है वो होगा m2 टाइम्स k। तो अगर आप AC बाई CB का रेशियो लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका m1k बाय m2k विच इज़ m1 बाय m2। इसका मतलब क्या है, मतलब AC की लेंथ है m1 टाइम्स k, ठीक है, CB की लेंथ है m2 टाइम्स k, ठीक है। तो ये जो पॉइंट C है हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट C AB लाइन को m1 बाय m2 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ठीक है। तो जब पॉइंट C किसी भी लाइन को डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो m1 बाय m2, तो उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं इस तरीके से, एक्स वाई आता है हमारा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 एज इट इज़ लिख देते हैं, कॉमा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो जहाँ पे m1 है वहाँ पे आता है x2, जहाँ m2 है वहाँ आता है x1, जहाँ m1 है वहाँ आता है y2, जहाँ m2 है वहाँ आता है y1, ठीक है। तो मतलब करना क्या है, तो सपोज़ ये वाला पोर्शन m1 मतलब जो C है ना वो अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी भी लाइन सेगमेंट को m1 बाय m2 में, तो इधर वाला जनरली m1 होता है, इधर वाला जनरली मतलब इधर वाला m2 होता है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोपोर्शन आ गया, तो C के जो लेफ्ट में है ना उसको हमेशा बोलेंगे x1, y1, और C के जो राइट में है उसको बोलेंगे x2, y2, ठीक है। मतलब पॉइंट कंसीडर कर लेना है, उसके जो लेफ्ट में है वो हो गया x1, y1, उसके जो राइट में है वो x2, y2, ठीक है। बाद में वो m1, m2 वाला आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जाने दो। तो x1, y1, x2, y2 कैसे डिसाइड करना है, जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसके जो लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है, वो x1, y1, उसके जो राइट में आ रहा है वो x2, y2, ठीक है। बाद में m1 प्लस m2 लिख देना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी वही लिख देना है। ये हो गया x कोऑर्डिनेट वाला पार्ट, ये y वाला पार्ट। तो जहाँ m1 लिखा है उसके जगह आएगा x2, और जहाँ m2 है वहाँ आएगा x1, ठीक है। मतलब m1 है तो x2 आएगा, 2 है तो 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन। तो यहाँ से ये सब तो ठीक है। अब ये तो हो गया किसी भी जनरल पॉइंट के लिए जो m1 बाय m2 में डिवाइड कर रहा है। अगर ये मिड पॉइंट होता, ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट होता तो क्या होता, AC की लेंथ और CB की लेंथ क्या होती, इक्वल होती। मतलब AC बाय CB हमारा होता 1 के बराबर, मतलब 1:1 के बराबर, ठीक है, अगर C मिड पॉइंट होता तो। और AC बाय CB हमारा क्या होता है, m1 बाय m2, ठीक है। तो m1 बाय m2 होता हमारा 1 के बराबर। क्लियर है, मिड पॉइंट के लिए
m1/m2 की वैल्यू क्या होती है 1 फॉर मिड पॉइंट। तो फॉर मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर मिड पॉइंट हो जाएगा आपका x, y इज इक्वल टू, क्या कर देता हूँ मैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को m2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये होगा आपका m1/m2 टाइम्स x2 प्लस x1 डिवाइड बाय m1/m2 प्लस 1, कॉमा ये हो गया m1/m2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन m1/m2 प्लस 1। ठीक है, तो m1/m2 तो हमारा 1 है, तो ये आ गया हमारा x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 मतलब 2। सिमिलरली ये हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 मतलब 2। ठीक है, तो अगर आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, जो मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे आएगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे है हमारी निहारिका और यहाँ पे है प्रीत। ठीक है, पॉइंट एस पे थी प्रीत, आर पे थी निहारिका, और यहाँ पे रश्मिका ने जाके झंडा गाड़ा है, कौन से कलर का, कोई भी कलर का हो, ब्लू वाला है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हमें निकालना है, और सीधे सीधे बोला उन्होंने कि एग्जैक्टली आर और एस के बीच में गाड़ा है। ठीक है, मतलब यू क्या हो गया, यू हो गया मिड पॉइंट फॉर आर एस। तो पॉइंट यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x, y हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो u अगर हमारा मिड पॉइंट है या कोई भी पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो उसके लेफ्ट में जो होता है वो होता है x1, y1, उसके राइट में जो होता है वो होता है x2, y2। क्लियर है, चिल्ला चिल्ला के बता दिया मैंने ये। तो x1 क्या हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 8, 2 प्लस 8/2, y1 हो जाएगा 25, y2 हो जाएगा 20, तो ये हो गया 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, तो 8 2 10, तो 10/2 कॉमा 20 प्लस 25 45/2। ठीक है, तो ये हो गया 10/2 मतलब 5 और 45/2 मतलब 22.5। ठीक है, तो 5, 22.5 हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, 5, 22.5। ठीक, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे इस रिजल्ट को, 22.5। तो इस रिजल्ट को कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, 5 आ रहा है, 5 क्या आ रहा है हमारा x कोऑर्डिनेट, मतलब y एक्सिस से अगर मेज़र करें तो x, ये रश्मिका कहाँ पे दौड़ रही होगी, 5वें लाइन पे दौड़ रही होगी। ठीक है, और 5वें लाइन पे कहाँ तक दौड़ेगी वो, 5वें लाइन पे दौड़ेगी 22.5 मीटर तक। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करूँ, सपोज दिस इज़ और 5th लाइन, तो वो दौड़ेगी यहाँ तक और यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि हमारा 20 मीटर था, उसने दौड़ा 22.5 मीटर, इससे कम दौड़ा और इससे ज़्यादा मतलब निहारिका से कम दौड़ी और प्रीत से ज़्यादा दौड़ी है वो। तो कौन से लाइन पे दौड़ेगी, 5वें लाइन पे दौड़ेगी, हमें पता चला x कोऑर्डिनेट से, और y कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे जाके रुकेगी, 22.5 पे जाके रुकेगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।